बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन्स। कल हमने जो पिछला हमारा वीडियो लेक्चर था उसमें हमने फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी। आज हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे अल्केन्स की। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? उसकी डेंसिटी, उसका मॉलिक्यूलर साइज़, उसका टेम्परेचर, उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, उनका सोर्स, वो किस फिज़िकल स्टेट में होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इससे मुतल्लिक़ जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो उसकी ज़ाहिर से रिलेटेड हो, जो उसकी फ़िज़िकल स्टेट से रिलेटेड हो, उसको हम फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ये होती हैं कि कोई एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड के साथ रिएक्ट करके नया क्या बनाता है। तो आते हैं जी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन्स की तरफ। इसमें सबसे पहले हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन का मतलब होता है कि हैलोजेंस के साथ रिएक्ट करना। हैलोजेंस क्या होते हैं? बेसिकली हमारी पीरियोडिक टेबल का ग्रुप नंबर 17 के जो एलिमेंट्स हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, एस्टाटीन, ये वाले जो कंपाउंड्स हैं, एलिमेंट्स हैं, इनको हम हैलोजेंस बोलते हैं। ये हैलोजेंस अगर किसी के साथ रिएक्ट करें, किसी और कंपाउंड के साथ उसके अंदर ऐड हो जाए, तो ये प्रोसेस कहलाता है हैलोजिनेशन। यानी यूँ कह सकते हैं एडिशन ऑफ हैलोजेंस इज कॉल्ड हैलोजिनेशन। तो हैलोजिनेशन होती है। अल्केन्स गिव ओनली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक यहाँ नई बात आई कि अल्केन जो है वो सिर्फ और सिर्फ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होते हैं? आइए ज़रा इसकी डिटेल देख लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आर रिएक्शन इन विच वन आर मोर हाइड्रोजन एटम्स ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड्स आर रिप्लेस्ड विद सम अदर एटम्स। ब्रैकेट में बताया कि वो कौन हो सकते हैं, लाइक हैलोजेंस भी हो सकते हैं। इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब आ रिएक्शन ऐसा रिएक्शन इन विच जिसमें एक वन आर मोर हाइड्रोजन एटम्स, एक से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम, किसके? ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड। सैचुरेटेड कंपाउंड क्या होंगे? यही जिनकी हम बात कर रहे हैं अल्केन्स की। यानी कि अल्केन्स के एक या एक से ज़्यादा जो हाइड्रोजन एटम है वो रिप्लेस हो जाएंगे, तब्दील हो जाएंगे। किससे? विद सम अदर एटम, किसी और एटम के साथ। आगे ब्रैकेट में बताता है, मिसाल के तौर पर हैलोजन भी हो सकते हैं। अगर हैलोजन से किया तो वो हैलोजिनेशन कहलाएगा। इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है मीथेन। मैं आपको जनरल से एग्जांपल देता हूँ। देखें ये बेटा, ये सैचुरेटेड है। सैचुरेटेड का मतलब इस कार्बन ने तमाम हाइड्रोजन एटम के साथ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना रखा है। अब इसमें से कहता है कोई एक हाइड्रोजन या एक से ज़्यादा तब्दील हो जाए, किससे? किसी दूसरे एटम से, विद अदर एटम, कोई और एटम। कौन सा? कोई हैलोजन भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर अगर हम इस क्लोरीन को यहाँ से हटा, हाइड्रोजन को हटा के यहाँ क्लोरीन लगा दें तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई। ये क्या हो गया जी? अगर ये हाइड्रोजन है, इसको हम यहाँ से उतार के इसकी जगह कौन ले ले आके? क्लोरीन ले ले, तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई। तो ये थी इसकी सब्स्टिट्यूशन की एग्जाम्पल। आगे हम इसको रिएक्शन को देखते हैं। दूसरा, ये जो हैलोजिनेशन है, डार्कनेस में बिल्कुल ये रिएक्शन नहीं होता, मतलब अंधेरे में नहीं होता। डिफ्यूज सनलाइट में होता है और ब्राइट सनलाइट में होता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी आप अल्केन की एग्जांपल ले लें, मीथेन। मीथेन को जब आप रिएक्ट करवाते हैं किसी हैलोजेंस के साथ, मिसाल के तौर पर Cl2 के साथ, क्लोरीन के साथ, तो होगा क्या जी? ये वाला जो रिएक्शन है ये ब्राइट सनलाइट में होगा। ब्राइट यानी चमकदार सूरज की रोशनी होती है, जैसे सनलाइट। इसमें क्या होगा? कार्बन अलहदा हो जाएगा। जब यहाँ से ये देखें, कार्बन और हाइड्रोजन अटैच था, कार्बन यहाँ से अलहदा हो गया। अब उसकी जगह हाइड्रोजन और क्लोरीन इकट्ठे हो जाएंगे, तो ये HCl बन जाएगा। यहाँ से कार्बन जो है ये है ब्राइट सनलाइट में, ठीक है। जब सूरज की रोशनी चमकदार होगी तो हमारी जो मीथेन है, जो हमारे अल्केन्स हैं, क्लोरीन के साथ यानी किसी हैलोजन के साथ रिएक्ट करेंगे, कार्बन अलहदा हो जाएगा और ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन आपस में मिलकर क्या बना देंगे जी? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 4 हाइड्रोजन है, तो आप इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें। अब हाइड्रोजन तो बराबर हो गए, क्लोरीन यहाँ 4 हो गए, यहाँ 2 है, तो इसको 2 से कर दें, ठीक है जी। इस तरह ये हमारा केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो जाती है। ये तो है ब्राइट सनलाइट में। अब हमने देखना है कि ये रिएक्शन अगर डिफ्यूज सनलाइट में हो तो फिर क्या होता है। फिर वो सब्स्टिट्यूशन की जो है हमने एग्जांपल जो पढ़ी है वो उसको डिस्कस करते हैं। देखिए जी, अब हम देखते हैं कि अगर ये वाला रिएक्शन जो है हैलोजिनेशन जो है, यानी क्लोरीन जो है अगर मीथेन के साथ या अल्केन्स के साथ
डिफ्यूज सनलाइट में रिएक्ट करेगी तो अ सीरीज़ ऑफ रिएक्शन होंगे, एक रिएक्शन ही बल्कि काफ़ी सारे रिएक्शन होंगे। किस तरह, मिसाल के तौर पर हम देखते हैं जी, ये हमारे पास मीथेन है बेटे CH4, जब हम इसको क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाते हैं किस कंडीशन में जी, डिफ्यूज्ड यानी मध्यम सूरज की रोशनी, डिफ्यूज सनलाइट, तो होगा क्या, बेसिकली ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। यहाँ से देखें ये जो मीथेन है इसके 4 हाइड्रोजन है, यहाँ से एक हाइड्रोजन लेस हो जाना है, एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाना है किसके साथ, एक क्लोरीन के साथ। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमने यही पढ़ा था, रिप्लेस्ड विद सम अदर एटम, यानी यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, उसकी जगह क्या आ जाएगा, देखें कैसे, ये CH4 था, हम 3 लगा लेते, अब वो जो एक हाइड्रोजन निकला है उसकी जगह लेने कौन आ जाएगा, क्लोरीन, तो ये Cl यहाँ आ गया। अब देखें यहाँ CH4 यानी 4 हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया और एक क्लोरीन यहाँ से बचा पड़ा, क्योंकि एक क्लोरीन के साथ अटैच हो गया, ये 2 क्लोरीन थे, तो वो H और वो Cl आपस में मिलकर क्या बना देंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मैं इस रिएक्शन को थोड़ा सा डिटेल के साथ बयान करता हूँ। ये देखिए ये हमारे पास, मैं मीथेन को ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ये देखिए इसको हम स्ट्रक्चरल फार्मूले में लिख दिया, और प्लस ये क्लोरीन को हम ऐसे लिख सकते हैं। होता बेसिकली ये है कि जब ये रिएक्शन होता है, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला क्लोरीन यहाँ से निकल जाता है, ये हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलके क्या बना देते हैं जी, HCl। बाकी क्या बचा, ये कार्बन, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, ये तो पहले से था। अब यहाँ से चूँकि ये हाइड्रोजन निकल गया है, इसकी जगह कौन आएगा, ये वाला क्लोरीन यहाँ आएगा, तो ये इस तरह बना। इसी को हमने इकट्ठा करके लिखा है कंडेंस्ड फॉर्म में, ये देखें CH3 1 2 3 हाइड्रोजन और 7 क्लोरीन और वो HCl। कुछ समझ आई? दूसरे लफ्ज़ों में इन रिएक्शन में होगा ये कि भी एक हाइड्रोजन निकलती जाएगी, उसकी जगह पर एक क्लोरीन आती जाएगी। आप देखें ये रिएक्शन को रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप इसको समझ ले के करेंगे तो आपको पूरा इसके चारों के चारों स्टेप आप बड़ी आसानी से कर लेंगे। अब ये जो आपके पास ये प्रोडक्ट जो आया आपका क्लोरोमीथेन, इसी को आपने, ये प्रोडक्ट था, रिएक्टेंट बना लें, दोबारा यहाँ लें CH3Cl, दोबारा क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाएं, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की में। अब काम बेटे वही होना है, याद रखिए इन रिएक्शन में एक जो अल्केन्स होगी, अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकल जानी है, उसकी जगह कौन आ जानी है, हैलोजन, यानी हाइड्रोजन निकलेगी उसकी जगह क्लोरीन आ जाएगी। देखते हैं जी अब देखें यहाँ CH3 है, तो एक हाइड्रोजन आप निकालेंगे तो कितना बन जाएगा, एक Cl उसका पहले से था, एक उस हाइड्रोजन की जगह रिप्लेस होने के लिए यहाँ से एक क्लोरीन आ गई, तो कितने हो गए Cl2 प्लस, अब यहाँ से निकला हुआ हाइड्रोजन और यहाँ से बची हुई क्लोरीन आपस में मिलकर क्या बना देंगे, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसको हम जो है डाई क्लोरोमीथेन कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर 2 क्लोरो आ गए। आप देखें ये रिएक्शन अभी रुका नहीं, जब तक इस कंपाउंड से हाइड्रोजन ख़त्म नहीं हो जाती हमने ये रिएक्शन करवाते रहना। अब देखें ये प्रोडक्ट जो है हमारी यहाँ आ गई है CH2Cl2, उसी को दोबारा उठा के यहाँ लें CH2Cl2, दोबारा क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाएं सनलाइट की प्रेजेंस में, यानी सूरज की रोशनी की मौजूदगी में। अब देखें हमारा थीम वही है कि हमने यहाँ से एक हाइड्रोजन निकालनी है, उसकी जगह क्या लगानी है। अब ये CH2 था, जब एक हाइड्रोजन और निकाल दी तो क्या बच गया, CH-Cl2 तो पहले से था, उस जो हाइड्रोजन निकला है उसकी जगह एक क्लोरीन लेने आएगा, 2 क्लोरीन पहले से थी, एक क्लोरीन और आ गई, Cl3 बन गया प्लस। अब देखें यहाँ से निकला हुआ हाइड्रोजन और यहाँ से बचा हुआ क्लोरीन आपस में मिलकर क्या बना देंगे, HCl। हमने कहा था हमने उस वक्त तक इसको कंटिन्यू करते जाना है जब तक उसमें से हाइड्रोजन ख़त्म ना हो जाए। देखें अब एक हाइड्रोजन बची हुई है, फिर इसको उठा के यहाँ लें CH-Cl3 प्लस Cl2 अगेन सनलाइट। तरीकाकार आप भी वही है कि हाइड्रोजन माइनस होनी है, क्लोरीन ऐड होनी है, एक हाइड्रोजन बची हुई है वो हाइड्रोजन भी निकल गई। अच्छा Cl3 है, उस हाइड्रोजन जो निकला उसकी जगह एक क्लोरीन लेने आएगी यहाँ से, तो कितने Cl हो जाएंगे, 4 CCl4,
कार्बन टेट्रा क्लोराइड। कैसे पढ़ेंगे? कार्बन 4 को पढ़ते हैं टेट्रा, Cl को पढ़ते हैं क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। और यहाँ क्या बनेगा? वो निकला हुआ हाइड्रोजन, यहाँ से बची हुई हाइड्रोजन, ये दोनों मिलकर HCl बना दें। इस तरह ये इसको ना तो आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है, ऑटो बैलेंस है, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स पर नंबर ऑफ आइटम सेम है। तो ये वाला हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की एग्जांपल है। इसमें जस्ट आपको पहले ये 2 रिएक्टेंट याद रखने हैं, बाकी सारा काम आसान है। बस एक हाइड्रोजन निकालते जाएं और एक उसकी जगह क्लोरीन ऐड करते जाएं, एक क्लोरीन हाइड्रोजन निकालते जाएं, क्लोरीन ऐड करते जाएं। अब देखें, ज़रा गौर करें, यहाँ पे आपके पास क्या था? CH4, यहाँ पे पहुँचा तो एक हाइड्रोजन कम हो गया, फिर और हाइड्रोजन कम हो गया, फिर और हाइड्रोजन कम हो गया, होते होते हाइड्रोजन बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो और उसकी जगह जब वो हाइड्रोजन निकलता गया, उसकी जगह क्लोरीन ऐड होता गया, 1 क्लोरीन, 2 क्लोरीन, 3 क्लोरीन और ये 4 क्लोरीन। तो इसको हम बोलते हैं जी क्लोरोमीथेन, नाम भी याद कर लें, क्लोरोमीथेन। इसको चूँकि 2 क्लोरीन आ गए, इसको डाई क्लोरोमीथेन। और ये CH जो Cl3 है, इसको हम ट्राई क्लोरोमीथेन भी तो कह सकते हैं, क्योंकि 3 क्लोरीन है यहाँ, ट्राई क्लोरोमीथेन। और ये CCl4 क्या है जी? कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ में जो हम अल्केन्स की स्टडी कर रहे हैं, उसमें दूसरा जो प्रोसेस है वो कंबस्चन है। अल्केन्स जो है उनका कंबस्चन प्रोसेस होता है। कंबस्चन का मतलब होता है जलना, कंबस्चन मीन। तो कहते हैं अल्केन्स बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। अल्केन्स जो होती हैं वो ज़्यादा हवा की मौजूदगी में या ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलती हैं, और क्या देती हैं? व्हाट दे प्रोड्यूस लॉट ऑफ हीट, बहुत ज़्यादा हीट पैदा होती है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, 3 प्रोडक्ट्स बनते हैं। याद रखिएगा, जब भी अल्केन्स की कंबस्चन होती है 3 प्रोडक्ट्स बनेंगे। नंबर 1 हीट, नंबर 2 कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर 3 वाटर। ये 3 आपने प्रोडक्ट याद रखने हैं कि जब भी अल्केन्स रिएक्ट करेंगी एक्सेस एयर के साथ, एक्सेस ऑक्सीजन की मौजूदगी में, ज़्यादा हवा की, ज़्यादा ऑक्सीजन की मौजूदगी में, तो 3 प्रोडक्ट्स बनेंगे। एक लॉट ऑफ हीट, नंबर 2 कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर 3 वाटर। इसके अलावा कहता है जी रिएक्शन टेक प्लेस इन, ये वाला रिएक्शन कहाँ पे होता है जी? इन ऑटोमोबाइल्स कंबस्चन इंजन, गाड़ियों के इंजन्स में होता है। डोमेस्टिक हीटर, घरों में जो हम हीटर इस्तेमाल करते हैं सर्दियों में, उनमें होता है। इसके अलावा कुकिंग अप्लाइंसेस, जो हमारे घरों में चूल्हे वगैरह हैं, उनके अंदर ये रिएक्शन हो रहा होता है। इट इज़ अ हाईली एक्जोथर्मिक रिएक्शन, ये बहुत एक्जोथर्मिक रिएक्शन होता है। एक्जोथर्मिक का मतलब इसमें से बहुत ज़्यादा हीट निकलती है। जब कंबस्चन होती है तो बहुत ज़्यादा हीट रिलीज़ हो रही होती है। बिकॉज ऑफ इट, इसकी वजह से, इसी रीज़न के ये बहुत ज़्यादा एक्जोथर्मिक है। यूज एज अ फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होता है, गाड़ियों में इस्तेमाल होता है, CNG के तौर पर। सुना नाम जी, CNG कार है जी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, उसके अंदर यही अल्केन्स इस्तेमाल होती है बेसिकली। अब देखें जी, रिएक्शन की तरफ आते हैं जी। वेरी सिंपल रिएक्शन हमने पढ़ा कि जब अल्केन्स जो हैं वो उनकी कंबस्चन होती है इन एक्सेस एयर, ज़्यादा हवा की मौजूदगी में या ज़्यादा ऑक्सीजन की मौजूदगी में, तो 3 चीज़ें प्रोड्यूस होनी हैं जी। कौन कौन सी? नंबर 1 हीट, नंबर 2 कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर 3 वाटर। तो हम यहाँ लिख लेते हैं जी ये हीट। वैसे हीट को एंड में लिखते हैं, लेकिन आप चलो उसी तरतीब से जैसे हमने पढ़ा, हीट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O यानी वाटर। आप हैरान होंगे, ये रिएक्शन हमारे घरों में किचन के अंदर रोज़ाना टेक प्लेस हो रहा होता है। जब अम्मी खाना बना रही होती हैं तो बेसिकली वो जो आपकी गैस आ रही होती है या सिलेंडर से या आपकी जो चूल्हे से, वो ये होती है मीथेन। हवा से वो क्या ले रही होती है? ऑक्सीजन। नतीजे के तौर पर क्या प्रोड्यूस हो रहा होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड वाटर। हीट पे आप खाना पका रहे होते हैं, ये वाहिद एक चीज़ है जो आपको नज़र आ रही होती है, जिसको हमें महसूस हो रही होती है। कार्बन डाइऑक्साइड आप कहेंगे वो कहाँ चली जाती है? ये बेबू होती है, ऑर्डरलेस होती है, कलरलेस होती है, ना इसका कोई कलर होता है ना इसकी कोई खुशबू होती है, हमें पता नहीं चलता, ये भी हवा के अंदर शामिल हो रही होती है। आप कहेंगे वाटर, कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि चूल्हा जल रहा हो उसमें से पानी निकल रहा हो? वाटर वेपर्स की सूरत में बनता है, छोटे बारीक वेपर्स बनते हैं, और वो भी किस में शामिल हो जाते हैं? हवा में शामिल हो जाते हैं। और हमारी जो काम की चीज़ है वो सिर्फ ये रह जाती है, यानी हम इस रिएक्शन में हीट इस्तेमाल करके खाना बना रहे होते हैं, या गाड़ियों के इंजन में जो जब इस्तेमाल होता है वहाँ भी यही हीट जो है उस गाड़ी के इंजन को चलाने के लिए इस्तेमाल होती है।
या जब हम डोमेस्टिक घर में हीटर जला रखा होता है उस वक्त भी ये हीट हम यूज़ कर रहे होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर हवा के अंदर शामिल हो रहे होते हैं। आप कहेंगे वो वाटर वेपर्स फिर कहाँ चले जाते हैं, हम नज़र तो आते नहीं। अगर आपने कभी देखने हैं तो किचन के अंदर, जैसे आजकल गर्मियों का मौसम, आप ठंडे पानी की फ्रिज से बोतल निकाल के आप रख दें, थोड़ी देर बाद देखेंगे आप उसके गिर्द वो वाटर वेपर्स इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। वो समय वही वाटर होता है जो आके कंडेंस होना शुरू हो जाता है, जो हवा के अंदर वेपर्स मौजूद होते हैं। तो अगर इस रिएक्शन को बैलेंस करना हो, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं जी 2, इधर हाइड्रोजन कितने हैं, इधर 4 हैं सॉरी, उधर कितने हैं 2, आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, हाइड्रोजन 4 हो गए। अब ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 एंड 2 4, और इधर ऑक्सीजन कितने हैं जी 2, आप इसको 2 से कर दें। इस तरह ये रिएक्शन जो है हमारा बैलेंस हो गया। इस रिएक्शन के लिए एक्सेस एयर यानी ज़्यादा हवा या ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तब ये रिएक्शन टेक प्लेस होता है। देखिए ये तो था हमने पहले एक्सेस ऑक्सीजन में पढ़ा। अगर वो जो है आप जब कंबस्टन हो रही है एल्केन्स की, वहाँ लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत कम है। इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन देयर इज़ इनकम्प्लीट कंबस्टन, फिर इनकम्प्लीट कंबस्टन होती है, रिएक्शन जो है मुकम्मल तौर पर नहीं होता बल्कि नामुकम्मल होता है। फिर क्या होता है, एज अ रिजल्ट कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ प्रोड्यूस्ड। कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय जब आप लिमिटेड, यहाँ लिख सकते हैं आप, जब आप बड़ी महदूद यानी थोड़ी मिकदार में इसको ऑक्सीजन मिले तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा होना शुरू हो जाती। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए हार्मलेस है, हमें कोई नुकसान नहीं देती, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड जो है दैट क्रिएट सफोकेशन, इससे जो दम घुटने लग जाता है, इससे क्या होने लगता है, दम घुटने लग जाता है, एंड काजेज डेथ, और बिलाखर मौत वाक़ई हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि जी सर्दियों में रात को कमरे के अंदर अंगीठी या जो आपका गैस बर्नर या कोई हीटर जो है वो जलाकर नहीं सोना चाहिए। क्या होता है एक्चुअली कमरे के अंदर जितनी मौजूद ऑक्सीजन है वो उसको कंज्यूम कर लेता है। जब वो ऑक्सीजन लिमिटेड हो जाती है, कम हो जाती है, तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय क्या पैदा होना शुरू हो जाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जब आप सांस के साथ अंदर इनहेल करते हैं तो वो आपके ब्लड के साथ जाकर ऑक्सी होमोग्लोबिन बना देती है, जिसकी वजह से जो है पूरे जिस्म को जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो कम हो जाती है और दम घुटने लगता है और बंदे की डेथ हो जाती है। एक्चुअली ये रिएक्शन इस तरह होता है। देखिए उसी तरह मीथेन जब ऑक्सीजन लेकिन लिमिटेड, और क्या पैदा हुआ जी, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन और वाटर वेपर्स। ये वाला रिएक्शन ये जो था यहाँ ऑक्सीजन क्या थी, एक्सेस थी। इसको अगर आप बुक के मुताबिक लिखना चाहें तो आपकी बुक में इस तरह लिखा हुआ है कि जी हीट जो है यहाँ पे नहीं, उसने बिल्कुल एंड में लिखी है। आप शायद समझें कि पता नहीं ये रिएक्शन किस तरह समझा दिया, कोई मसला नहीं, आप जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी जगह चेंज कर सकते हैं, आप चाहे हीट यहाँ एंड में लिख दें। तो इस तरह जो आपकी ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन्स अपने इख्तिताम को पहुँचे।